नमस्कार। क्लेरी लर्निंग ऐप पे आपका फिर से स्वागत है। इंग्लिश की क्लास में हमने टेंस पढ़ना शुरू किया था। टेंस के बारे में आपको बताया गया है कि किसी भी टाइम ऑफ एक्शन को टेंस कहा जाता है। टाइम तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन बताने वाले शब्द को हमने वर्ब कहा था। वर्ब दो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हमने कहा कि टेंस टाइम तीन होते हैं, वर्ब दो होती हैं, लेकिन टाइम और टेंस को एक साथ जोड़ा हमने। टाइम और वर्ब को एक साथ जोड़ा हमने। तो टेंस चार प्रकार के हो गए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में चारों बातें हमने पढ़ लिया था। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करें तो ये नॉर्मल चीज तो आप जानते ही हैं कि किसी भी कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द लगा, चुका था, कोई भी ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि आया हो, तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य की क्रिया किस में चली जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। क्रिया पास्ट परफेक्ट में जाएगी, इस बात का मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम यूज करेंगे हैड का, और मेन वर्ब के स्थान पे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम सेंटेंस बनाने सीखते हैं। जैसे देखिए लिखा है कि वह पत्र लिख चुका है। वाक्य के अंत में लिख चुका था आया हुआ है, चुका था, इसलिए टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। यदि इस सेंटेंस को देखिए कि वे दिल्ली पहुंच चुके थे, वाक्य की क्रिया के अंत में चुके थे आया हुआ है, तो चुके थे आया है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस बनाएंगे कैसे ये सीख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पिछली क्लास में आपको बताया गया है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत किसी नाउन या प्रोनाउन से हो, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हो, उसे ही क्या कहते हैं, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। वाक्य बनाने के नियम में हमको पता है कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे क्या लिखेंगे, हैड। और हैड लगाते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बातें बचेंगी उन्हें अदर वर्ड मान के उसके आगे जोड़ते चले जाएंगे। वह पुस्तक पढ़ चुका है, तो सबसे पहले हमको वह की अंग्रेजी, सब्जेक्ट की अंग्रेजी ही लिखनी पड़ेगी। ही के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैड। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, और रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, ही हैड रीड बुक। इस सेंटेंस को देखिए कि वे दिल्ली जा चुके थे। वे दिल्ली जा चुके थे तो आप कहेंगे कि वे का अंग्रेजी हो जाएगा दे। वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे। दे जैसे ही लिखे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो गॉन दिल्ली। दे हैड गॉन दिल्ली, ठीक है, ये बात आपकी सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यदि वाक्य में नहीं लगा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। जैसे उसने सुबह से मुझसे बात नहीं की है, उसने सुबह से मुझसे बात नहीं की है, कई की थी, वाक्य के अंत में ई थी आया है, इसका मतलब ये कि पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। उसने का अंग्रेजी लिखेंगे ही, और ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। ही नहीं का अंग्रेजी नॉट टॉक्ड, ही हैड नॉट टॉक्ड टू मी। अब बात तो सुबह से हो रही है, तो सुबह से तो निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिएगा, वह शाम तक दिल्ली से नहीं लौट चुके थे, वाक्य के अंत में चुके थे आया है, इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी लिखेंगे वी, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैड, वी हैड नॉट। लौटना का अंग्रेजी की बात करें तो रिटर्न, लौटने की बात करें तो लौटने का अंग्रेजी क्या होता है, रिटर्न। और रिटर्न लिखना चाहें तो चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, रिटर्न टिल इवनिंग। दिल्ली से भी है तो फ्रॉम दिल्ली कर दीजिए, रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टिल इवनिंग।
जब भी ट्रांसलेशन आप करिएगा तो ट्रांसलेशन करते समय एक बात का पक्का ध्यान रखेंगे कि ट्रांसलेशन हमेशा भाव का किया जाता है, कभी भी शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब अथवा क्वेश्चन वर्ड से हो, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, और यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया होगा तो उसी से वाक्य की शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहला देखिए, क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं, क्या आप मेरी बात समझ चुके थे लिखा हुआ है, वाक्य के अंत में चुके थे आया है, तो इसका मतलब ये कि बात पास्ट परफेक्ट में होगी। इसमें होगी पास्ट परफेक्ट में। चूंकि क्या से वाक्य की शुरुआत हुई है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड। हैड, इसके बाद सब्जेक्ट लेके आएंगे तो हैड यू अंडरस्टूड, हैड यू अंडरस्टूड, क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं, मतलब मैंने जो कहा है आप उसको समझ चुके हैं, इसका मतलब हैव यू अंडरस्टूड मी, क्या आप मुझे समझ चुके हैं। ठीक है, इसको देखिएगा, क्या वह दिल्ली जा चुकी थी, तो क्या वह दिल्ली जा चुकी थी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हैड, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड। इसके बाद सब्जेक्ट वह जा चुकी थी है, तो चुकी थी होने की वजह से हम ही ना लगा के क्या लगाए हैं, सी, हैड सी, जा चुकी थी तो गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। वह क्या कर चुका था, तो क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आया है, वाक्य के बीच में जैसे ही प्रश्नवाचक शब्द आया है तो उसी को हम सबसे पहले लिख लेंगे व्हाट। ठीक है, अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो व्हाट हैड ही डन, व्हाट हैड ही डन। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे कल वे कल तक कहाँ पहुंच चुके थे, तो कहाँ की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, तो आप कहिएगा वेयर। कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो क्या कहेंगे, वेयर। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट है तो हैड, वेयर हैड वे दे रीच्ड टुमारो, सॉरी कल तक है, तो कल तक है तो चूंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट में कल के लिए बीती हुई बात हो रही है, तो इसलिए हम यूज करेंगे यस्टरडे का। किसका यूज करेंगे, यस्टरडे का। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। ये तो सिंपल सा बात हुआ, ये क्योंकि पास्ट परफेक्ट का बात करें, यदि हम पास्ट परफेक्ट पे आएंगे तो पास्ट परफेक्ट में आपको ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आया हो। लेकिन पास्ट परफेक्ट होता क्या है ये जानने के लिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम आपके सामने एक तो बनाए हैं टाइमलाइन, क्या बनाए हैं, टाइमलाइन, और अभी तुरंत का बात करें कि मान लीजिए कि अभी 3 बज रहा है, कितना बज रहा है, 3, तो थोड़ी देर पहले 2 भी बजा होगा, थोड़ी देर पहले कितना बजा होगा, 2, और कुछ देर पहले 1 भी तो बजा होगा। हम कह रहे हैं बच्ची कुछ दिन पहले 2019 भी तो आया था, कुछ दिन पहले 1947 भी तो आया था। ठीक है, इस सब की सब घटनाएं कब की हैं, पास्ट की। इस सब की सब घटनाएं पास्ट की हैं, इसका मतलब ये कि हम इसको देख कहाँ से रहे हैं, प्रेजेंट से। ये 3 बजे की घटना प्रेजेंट की है, इसका मतलब कि ये पास्ट है, इसका मतलब कि ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हम इन सभी घटनाओं को देख कहाँ से रहे हैं, प्रेजेंट से। कहाँ से देख रहे हैं, प्रेजेंट से। हम आपसे कहें कि बताइए कि यदि हम इसको यहां से देखें तो आप क्या कहिएगा, ये खुदे पास्ट था, ये खुदे ही का था पास्ट, और ये तो इससे भी ज्यादा पास्ट है, तो इसी को हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। इसी को क्या कहते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट ऑफ पास्ट की किसी भी घटना को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। पास्ट ऑफ पास्ट की किसी भी घटना को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट ऑफ पास्ट की किसी भी घटना को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हमको यूज करना होगा हैड का। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे किसका यूज करना होगा, हैड का, और मेन वर्ब के स्थान पे क्या आएगा, V3। अब देखिए, बचपन से ही बात सुनते आ रहे हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसका मतलब ये कि डॉक्टर आया कितने बजे, 2 बजे। यहाँ पे डॉक्टर के आने का काम हुआ है, और
पहले ही मर गया था, इसका मतलब 1 बजे मरीज मर चुका था, 1 बजे मरीज मर चुका था। तो पास्ट की किसी भी घटना को बताने के लिए बच्चे तो पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। पास्ट की किसी भी घटना को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट ऑफ पास्ट बताने के लिए किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। तो जो पास्ट ऑफ पास्ट की घटना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस इस तरह लिखा हो कि डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसमें पहले कौन सा काम हुआ है? पहले डॉक्टर आया है कि पहले मरीज मरा है? तो आप कहेंगे कि पहले तो मरीज मर गया है। पहले मरीज मरा है तो ये पास्ट ऑफ पास्ट की घटना हुई ना। तो पास्ट ऑफ पास्ट की घटना को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। तो हम कहेंगे कि द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर केम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पास्ट की घटना है। पास्ट की घटना को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। बच्ची देखो, हम तो टाइम लाइन बना लिए, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तू टाइम लाइन बना पाओ। तो तुम क्या करोगी? एक तो जुगाड़ देख लो, उसी जुगाड़ से अपना क्वेश्चन करते रहिएगा। यदि सेंटेंस में पहले आया हो, मतलब सेंटेंस में बिफोर आया हो, या तो सेंटेंस में आएगा आफ्टर, इन्हीं दो में से कोई भी एक आएगा, या तो बिफोर आएगा या तो क्या आएगा? आफ्टर। यदि बिफोर आफ्टर में से कोई भी आता है, बिफोर और आफ्टर में से कोई भी आता है, तो ध्यान रखिएगा कि बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले वाले को रख देंगे परफेक्ट में। किसमें रख देंगे? परफेक्ट में। अब बाद वाला जो बचा है उसको किस में रखेंगे? इंडेफिनिट में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बाद वाले को किस में रखेंगे? परफेक्ट में। और जो पहले बचा है वो किस में रख देंगे? जो बच गया है उसको इंडेफिनिट में। ये बात आपको हमेशा याद रह जाएगी। बिफोर माने पहले, तो पहले वाला परफेक्ट, आफ्टर माने बाद में, तो बाद वाला परफेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की यदि हम बात करें, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में तो आप यही जानते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में तो आप यही जानते हैं। अच्छा हाँ, इसके पहले एक बात और भी थी कि ये जितनी बात हमने आपको बताई है उन सब बातों के लिए प्रैक्टिस है, आप अपने से कीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस भी हम ही करा दें, क्वेश्चन भी हम ही बता दें, रूल भी हम ही बता दें, तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा बच्ची। ठीक है, हम आपको लाख सिखाते रह जाएं कि देखो ऐसे तैरा जाता है, वैसे तैरा जाता है, तैरने से पहले मास्क लगाओ, एयर बैग ले लो, सब कुछ ले लो, तब तक तैरना नहीं सीखोगे जब तक कि तुम पानी में उतरो ना। तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा ना। तो टेंस सीखने के लिए तब तक आप टेंस नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद से ना करें। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है तो कौन कहे कि तुम्हारा बेइज्जती हो जा रहा है पगला, अभी तो तुम सीख रहा है ना। तो सीखते समय गलत नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो गलत कीजिए, कोई बात नहीं है। आप इसका आंसर जो है वो आपके पीडीएफ के रूप में या फिर तो किसी भी अन्य इमेज के रूप में आपको दे दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है। और आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप पूछिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन इसीलिए तो खुला रखा गया है कि आप क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आया होगा। वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आया होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, और वाक्य में समय दिया होता है। और वाक्य में क्या दिया होता है? समय। बस रहा था, रही थी, रहे थे आता, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे आता तो क्या हो जाता? पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें समय ही भी दे दिया है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम कह रहे हैं कि वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था, ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इसी में हमने समय जोड़ दिया सुबह से, तो इसी को क्या कह देंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो समय जोड़ रहा है बंधु, तो समय के लिए तो आपको पता ही है कि सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? या तो सिंस या तो फार का। आपको ये भी पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फार। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फार।
पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब बात निश्चित समय की हो रही है, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब बात कब की हो रही है, अनिश्चित समय की। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, फॉर। इतना बात क्लियर है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यदि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय आया होगा, तो बच्ची एक बात और ध्यान रखना कि ये जो वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम यूज करेंगे हैड बीन, और मेन वर्ब के स्थान पे क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब के स्थान पे यूज करेंगे आईएनजी का। मेन वर्ब के स्थान पे किसका यूज करेंगे, आईएनजी का। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखिए वाक्य कैसे बनाते हैं। वाक्य बनाने के नियम में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमको जरूरत पड़ेगी हेड की, और इसी हेड के साथ हम लगाएंगे बीन। इसी हेड के साथ क्या लगाएंगे, बीन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी अदर वर्ड में आया हो तो ठीक ठीक, ना तो सिंस या फॉर लगा लेंगे से के अर्थ में, और लास्ट में टाइम लिख देंगे। यदि निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो फॉर। जैसे वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, तो सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है तो वह की अंग्रेजी लिखे ही, और ही के साथ लगा लिया हमने हेल्पिंग ऑफ हैड बीन। ही हैड बीन। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो रीडिंग लगाएंगे। ही हैड बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, बुक। कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। बात याद रखेंगे। आगे देखिए, हम कह रहे हैं कि वे 2 महीने से दिल्ली में रह रहे थे। 2 महीने से दिल्ली में रह रहे थे, निश्चित तो नहीं है कब से, तो सबसे पहले हमने वे का अंग्रेजी लिखा दे हैड बीन। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। अब 2 महीने से है तो पता नहीं है कौन सा 2 महीना, अनिश्चित है, इसलिए हम कह दिए फॉर 2 मंथ्स। फॉर 2 मंथ्स। कोई दिक्कत इस वाक्य में, कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिक्कत क्यों होगी, आगे चलें। निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा तो हैड और बीन के बीच में, हैड और बीन के बीच में क्या लगा लेंगे, नॉट। हेड और बीन के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट। हम कह रहे हैं कि वह कई दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था। कई दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था, तो कई दिन तो निश्चित ही नहीं है, तो जब निश्चित नहीं है तो क्या लगाएंगे, फॉर। सबसे पहले हम लिखें ही, क्योंकि नहीं है तो हैड और बीन के बीच में क्या लगा लेंगे, नॉट। मतलब ही हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज। गोइंग टू कॉलेज। स्कूल भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गोइंग टू कॉलेज फॉर कई दिन है तो मेनी डेज कह लीजिए, फॉर मेनी डेज। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला बात देखिए, वे सुबह से झूठ नहीं बोल रहे थे। वे सुबह से झूठ नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब ये कि सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट की, वे। सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे, वे। और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि नॉट लगाना है, हेड। नॉट लगाना है तो इसी हेड और बीन के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट। क्योंकि झूठ बोलना, टेलिंग अ लाई। टेलिंग लाई। कब से, सुबह से, तो सुबह से का अंग्रेजी का लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग। सुबह से तो निश्चित है ना बच्ची, निश्चित है तो क्या लगाएंगे, सिंस। अनिश्चित रहता तो क्या लगाते, फॉर। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव का बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले तो यही बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो अथवा क्वेश्चन वर्ड से हो। हेल्पिंग वर्ब से हो अथवा क्वेश्चन वर्ड से हो। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्ची, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक को हम कहते हैं ओपन एंडेड। क्या कहते हैं, ओपन एंडेड। और एक को कहते हैं क्लोज एंडेड। क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड। एक तो होता है ओपन एंडेड और एक तो होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कन्वर्सेशन को, बातचीत को ओपन कर दे ब्रॉड लेवल पे, उसी को ओपन एंडेड कहेंगे। और कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कन्वर्सेशन को क्लोज कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज एंडेड। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप खाना खाएंगे, मैं आपसे पूछूं कि क्या आप खाना खाएंगे, आप हाँ या ना में उत्तर दे के चुप हो जाएंगे। बच्ची हम तुझसे बतियाना चाह रहे थे, लेकिन तुम तो हाँ ना कह करके बतिया क्लोज कर दिए। इसका मतलब जब वाक्य क्या से शुरू हो, मतलब जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज इंडेड। हम पूछे क्या खाएंगे आप क्या खाएंगे, तो लिस्ट बना के दे दो हमको। ठीक है, 3 थरिया भात।
क्या खाएंगे, तो आपके मन में जो जो बातें हो सब कह सकते हैं कि ये खाएंगे हम, तो हम तन्नी से तुम्हारा उंगली पकड़े, तुम गर्दन पकड़ लिए ना, तन्नी से पूछे कि क्या खाओगे, अब इतना इतना बता दिए, ठीक ना, तो बातचीत तो खुल गई ना, ओपन हो गया ना, इसी को हम क्या कहेंगे, ओपन एंडेड। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया होगा, मतलब यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो उसको ओपन एंडेड कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो क्लोज एंडेड। बात क्लियर। देखिए, यदि क्लोज इंडेड होगा तो शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ लेंगे, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर के साथ क्या लगा लेंगे, टाइम। जैसे, क्या इतनी देर से वे इस बात को समझ रहे थे, क्या इतनी देर से वे इस बात को समझ रहे थे, तो आप कहिएगा क्या वे समझ रहे थे, क्या से वाक्य की शुरुआत है, इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगा लिए, हैड, इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए तो दे, हैड दे बीन। समझना का अंग्रेजी है अंडरस्टैंडिंग। क्या इतनी देर से इस बात को समझ, अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर, सो मेनी टाइम कह सकते हैं या फिर सो मच टाइम कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों में से दोनों बातें सही हैं। इतनी देर से का मतलब सो मेनी टाइम, इतना ज्यादा समय लगा के इतनी सी बात सोचे हैं, ठीक ना। दूसरा देखिए, अब पिछले वर्ष से कहाँ रह रहे थे, पिछले वर्ष से कहाँ रह रहे थे, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे हेड, सब्जेक्ट लगाएंगे तो आप है, तो आपके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, यू, वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस द लास्ट ईयर, सिंस द लास्ट ईयर, ठीक है, सिंस द लास्ट ईयर। बात करना कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आपने पास्ट का परफेक्ट भी पढ़ लिया, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिए, अब इसका भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा आपके सामने। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, ये ढेर सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे नहीं दे रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी भाषण पे पहुंच जाए, स्टेज पे पहुंच जाए, 1 घंटे भाषण न दे, समझ रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है, प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी, भाषण, स्टेज पे पहुंचेंगे पक्का 2 घंटा बिता देंगे, पता भी नहीं चलेगा तुमको कि तुम्हारा ही काट के ले गए वो, ठीक ना। अब इसका प्रैक्टिस करिएगा, आप जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछिएगा, बाकी आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, गुड बाय।